कभी आपने ऐसा फील किया है कि एक रिश्ते ने आपको कितना चेंज कर दिया है? इतना कि आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जैसे एक आईना सामने हो जो सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बट आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है, रीशेप कर रहा है। कभी तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है या लगता है, और कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग। कि आप अपना चेहरा ढूंढना कि आपको अपना चेहरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी सफ़र की, कि कैसे एक रिश्ते का असर हमारी आइडेंटिटी पर पड़ता है। चलिए, मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ। एक वक्त था जब मैं किसी के इतना करीब था कि उसकी आवाज़ मेरे खुद के विचारों से भी ज़्यादा लगने लगी थी। तो दिमाग में लाइक उन्हीं का उनकी ही आवाज़ रहती थी। हर डिसीज़न, हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय सुनता था और फिर वही मान लेता था। पहले तो ये बहुत like, सुरक्षित और कंफर्टिंग सा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरी अपनी खुद की आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा। एक बार मैंने आइडिया सोचा था कि एक पैशन प्रोजेक्ट करूं, जो मेरा दिल करता था कि मैं करना चाहता था वो। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उन्होंने बोला कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैं ये प्रोजेक्ट लूज़ नहीं कर रहा, मैं खुद का एक हिस्सा लूज़ कर रहा हूँ। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वो एक शीशे की तरह होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, जो शायद हम खुद नहीं देख पाते। कभी ये मिरर हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, और कभी हमें वो यादें या पार्ट्स दिखाता है जो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, शीशा सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाता है, आपको डिफाइन नहीं करता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है। जब हम अपने डिसीजंस, अपनी आइडेंटिटी या अपने जो ख्वाब हैं किसी और के दायरे में रख के उनका पालन करते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आप वो आपको कैसा देखने चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। लेकिन जब हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं तो एक बैलेंस सा आता है। ये समझ आता है कि ना बोलने से डिस्टेंस क्रिएट नहीं होता, ये हम अपनी बात रखते हैं, अपने आप को ऑनर करते हैं। और वही समझ आता है कि असली प्यार, चाहे वो फैमिली हो या दोस्ती हो या रोमांस हो, एक आइडेंटिटी बनने में नहीं है, साथ चलने में है, साइड बाय साइड, जहां दोनों का अपना खुद का अस्तित्व हो। क्योंकि आपने उस पर्सन को पसंद इसलिए किया था क्योंकि वो खुद एक आइडेंटिटी थे। उनकी आइडेंटिटी ही अगर चेंज हो जाएगी तो वो प्यार कहाँ रहा। वो तो आपने अपने आप को और उसने अपने आप को चेंज कर लिया ताकि बैलेंस बना रहे। और यही तो रिश्तों की खूबसूरती है।
वो हमें चैलेंज करते हैं, हमें कभी कभार शेक कर देते हैं, कभी हमें तोड़ते भी हैं, लेकिन आखिर में वो हमें एक चीज जरूर याद दिलाते हैं। असली रिफ्लेक्शन वो सिर्फ हमारा होता है कि आपका अस्तित्व आपका ही है, किसी और के नजरिए से नहीं। तो अगली बार आप किसी रिलेशनशिप के आईने में खुद को देखें तो अपने आप से पूछें, क्या आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं या फिर अपना असली चेहरा लूज कर रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में क्योंकि रिश्तों में अपनापन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद को खो देना भी सॉल्यूशन नहीं है। फाइंडिंग योरसेल्फ डजंट मीन लूजिंग अदर्स। मतलब अपने आप को ढूंढना, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को खो रहे हैं। इसका मतलब आसान शब्दों में बस ये है कि आप खुद को नहीं खो रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।